हेलो व्यूअर्स। द पावर ऑफ सीरीज की सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को डिटेल में समझेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? क्या अच्छा सोचना? नहीं, बुरा सोचने से बचना, यही होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप क्या कहेंगे कि वह बीमार है, बट मैं उसे अलग नजरिए से देखूंगा और मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है। क्या मैंने अच्छा सोचा? नहीं, मैं बुरा सोचने से बचा। यही होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हाँ या ना में फर्क नहीं समझता। आप हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, हमारा माइंड इमेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ नेपच्यून, तो आप इसके बारे में सोच सकते, क्योंकि आपके माइंड में इस चीज की इमेज है कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लेनेट है, अकॉर्डिंग टू डायमीटर या 4th लार्जेस्ट प्लेनेट, एंड अकॉर्डिंग टू मास 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट है। और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। क्योंकि आपने इसके बारे में सुना है, इसलिए आपके माइंड में इसकी इमेज क्रिएट है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बट अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि सेप्च्यून, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कई लोगों ने इस वर्ड को ही पहली बार सुना हो, सेप्च्यून। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेप्च्यून क्या है। तो सेप्च्यून इज ए म्यूजिकल आर्टिस्ट। यह एक तरह की प्लेलिस्ट होती है जिसमें आप टॉप सॉन्ग्स एंड एल्बम फाइंड कर सकते हैं। और इसको आपने पहली बार सुना है सेप्च्यून, तो आपके माइंड में इसकी कोई इमेज नहीं होगी, इसलिए आप इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। अब हम अपने वही एग्जाम्पल, यानी वह बीमार है, इस लाइन को समझते हैं कि हमारे माइंड में इमेज किस तरह क्रिएट होती है। अगर मैं आपसे कहूँ वह, तो आपके माइंड में वह की कोई इमेज नहीं होगी कि वह क्या चीज है। लेकिन वही मैं आपसे कहूँ बीमार, तो आपके माइंड में बीमार की इमेज होगी। यानी जो एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, जिसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है, डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ये आपके माइंड में बीमार की इमेज आई। और उसी तरह वह बीमार है कि भी कोई इमेज नहीं आई होगी। ठीक है, तो आपके माइंड में बीमार की इमेज आई, यानी एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल के बेड पर है, यानी आप नेगेटिव सोच रहे हैं। बट अब मैं जो अपनी लाइन लेता हूँ, यानी वह ठीक नहीं है या वह स्वस्थ है, अब उसको समझते हैं। वह स्वस्थ है, वह वह की भी हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं है। बट स्वस्थ यानी हेल्दी, तो हेल्दी की माइंड में इमेज आई हुई कि एक व्यक्ति है जो ठीक है, जो हॉस्पिटल के बेड पर नहीं है ना। और मान लीजिए उसकी गाड़ी किसी गड्ढे में फंस गई है, तो वो अपनी गाड़ी को धक्का लगा रहा है, तो स्वस्थ की इमेज आ गई कि एक हेल्दी पर्सन है कि नहीं आई, है ना। इसी तरह हो सकता है आपके माइंड में बीमार की और स्वस्थ की अलग अलग इमेज हो, बट मेन चीज जो हमें समझना है कि बीमार और स्वस्थ में कितना डिफरेंस है। हम कह रहे एक ही चीज को है कि वह बीमार है, बट हम उसे दो तरीके से कह सकते हैं, एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। तो जैसा आप लोग ने कहा या मैंने बताया कि वह बीमार है, तो हम उसकी बीमारी को तो बता ही रहे हैं, बट हम नेगेटिव वे में बता रहे हैं, यानी हमारे माइंड तक एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है। बट अगर हम वहां कहते हैं कि वह स्वस्थ है, तो भी, या वह स्वस्थ नहीं है, सॉरी, वह स्वस्थ नहीं है, तो भी हम बता रहे हैं कि वह ठीक नहीं है, यानी वह बीमार है। बट हम अपने माइंड पे पॉजिटिव थॉट्स भेज रहे हैं कि वह स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया हमारा माइंड इमेज में सोचता है, तो वो सोचेगा कि वह व्यक्ति स्वस्थ सोचेगा, वो नहीं को नहीं वो सोचेगा, वह स्वस्थ को सोचेगा। और अब हम समझते हैं कि हमारे माइंड में किसी भी चीज की इमेज क्रिएट किस तरह होती है, यानी हमारे माइंड में किस
किसी भी चीज की इमेज किस तरह क्रिएट होती है, कैसे आती है वो इमेज हमारे माइंड में। नेपच्यून की इमेज हमारे माइंड में किस तरह आई, वो सेपच्यून की क्यों नहीं है, अब हम इसको समझते हैं। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जितना भी सीखा है, जितना भी ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि हमारे माइंड में जिस भी चीज की इमेज क्रिएट होती है वो SLR फॉर्मूले से क्रिएट होती है। अब हम समझते हैं कि ये SLR फॉर्मूला क्या होता है। तो S यानी सीइंग यानी देखना, L यानी लिसनिंग यानी सुनना, R यानी रीडिंग यानी पढ़ना। अब हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले एस यानी सीइंग, यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं तब भी हमारे माइंड में उस चीज की इमेज क्रिएट होती है। जैसे आप कार फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, बाइक, एरोप्लेन, यानी हमने इन चीजों को देखा इसलिए हमारे माइंड में इस चीज की इमेज क्रिएट है। अगर मैं आपसे कहूँ बंदर, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि आपने बंदर को देखा है। अब सेकंड स्टेप यानी एल यानी लिसनिंग, यानी जब हम जिस चीज के बारे में सुनते हैं तब भी हमारे माइंड में उस चीज की इमेज क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉर, अभी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने या इवन मैंने भी अभी तक वॉर नहीं देखी, लेकिन हम उसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में सुना है। ठीक है। नंबर थर्ड आर यानी रीडिंग, यानी जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं उस चीज के बारे में भी हम सोच सकते हैं क्योंकि हमारे माइंड में उस चीज की इमेज क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट क्रैश, ये अभी हमने सुना है, अभी हमने इसे अभी हमने पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है। तो क्या होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग? जब लोग कहें तू नहीं कर सकता और आप कहें मैं कर सकता हूं, आई कैन, आई विल, ये होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग। जहां पर लॉजिक खत्म होता है वहां से पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी बैंकरप्ट हुई तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप सेड अमेजिंग, फैबुलस, ऑसम, है ना। इसी तरह अनंत अंबानी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कोई एक चीज जो आपने अपने पापा से यानी मुकेश अंबानी से सीखी हो। तो वो कहते हैं, पापा कहते हैं लाइफ में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना है। ये होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग। और इस एग्जाम्पल को मैंने अपनी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो द पावर ऑफ सीरीज है वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट की। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। फरवरी 2023 हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है अगेंस्ट गौतम अडानी। ये आदमी कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहा है। 145 करोड़ जनता में से 100 करोड़ लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि आदमी अब खत्म हो जाएगा, यानी उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। इवन न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया सब लोग कह रहे हैं कि आदमी अब खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी आदमी कितना भी पॉजिटिव हो, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, उसके बारे में नेगेटिव बोल रही हो, तो वो आदमी जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। लेकिन गौतम अडानी एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि ये हम पर, हमारी टीम पर, इंडिया पर अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पर ये एलिगेशन लगे, ये सब झूठे हैं। फिर वो सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आफ्टर 11 मंथ वो वापस आते हैं, उन पर लगे सारे एलिगेशन फॉल्स प्रूव होते हैं। ये होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग।
यानी जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ है फिर भी आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोगों ने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है जो हम लोग कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव, जो कि इतने बड़े बड़े लोगों ने देखा है। अगर चाहते तो वो भी हिंडनबर्ग के खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपना काम करते रहे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। ये होती है रियल पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए तो वो रिच है, सक्सेसफुल है, आज अपनी लाइफ में यहाँ पर है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग की पावर तो समझ चुके होंगे कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। अब आई एम शेयरिंग अ पावरफुल quotation of my all viewers. Everyone learn this quotation कि positive thinking is a step to become successful. Positive thinking is a step to become successful. आप इस कोटेशन को डेली रीड कीजिए जिससे आपको पॉजिटिव सोचने के लिए एक मोटिव मिलेगा। वैसे तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए किसी भी मोटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आपके पास किसी काम को करने का मोटिव होता है तो आपको उस काम को करने के 90% चांस होते हैं कि आप उस काम को करेंगे। अब हम समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हर समय पॉजिटिव रहना थोड़ा सा हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। जब हम डेली प्रैक्टिस से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए भी हर समय पॉजिटिव रहना आसान हो जाएगा, जस्ट लाइक गौतम अडानी जी, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में हर समय पॉजिटिव रहते हैं। ये है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब हम पॉजिटिव थिंकिंग के सिंपल एंड इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को समझते हैं। सिंपल होने की वजह से आप इन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट यानी नंबर 1 टेक्निक इज माय पर्सनल फेवरेट इज ग्रेटिट्यूड टेक्निक, यानी धन्यवाद करना और आभार करना। यानी जब आप जिस चीज़ के बारे में भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू फील करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, तो भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, यानी आपकी थिंकिंग चेंज होती है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप ग्रेटफुल है, तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होगी। आप इस टेक्निक को आज ही करके देखें, है ना। सेकंड टेक्निक लिसन एंड वॉच, यानी जब आप जिस चीज़ को सुनते हैं और जिस चीज़ को देखते हैं उससे भी आपकी थिंकिंग चेंज होती है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अमित कुमार सर की द लॉ ऑफ अट्रैक्शन Bring सीरीज your को business देख सकते online. हैं। आप रोजाना उनकी एक पॉडकास्ट को देखें और आपकी थिंकिंग कब चेंज हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। वॉच दिस सीरीज एंड आफ्टर दिस वीडियो आप मेरी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। नंबर 3 टेक्निक इज रीडिंग, यानी आप कुछ पढ़कर भी अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड बुक्स रीड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपकी माइंडसेट में एकदम चेंज ला देंगी, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग कर देंगी। नंबर फर्स्ट बुक इज
the power of your subconscious mind. Number second, the power of positive thinking. And number third is the magic of thinking big, यानी बड़ी सोच का जादू। आप इन तीनों बुक्स को रीड कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। नंबर 4 टेक्निक हेल्प, यानी आप लोगों की हेल्प करके भी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं। नंबर 5 टेक्निक डोनेशन या चैरिटी, यानी आप ज़रूरतमंद लोगों को कुछ दान देकर, है ना, उनकी मदद कर कर भी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं। वैसे यही थी कुछ मेन टेक्निक्स जिनसे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग होती है, फिर पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए किसी और टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आप अभी उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे और भी लोग उस टेक्निक को पढ़ें, मैं भी पढूं और हम उससे कुछ सीखें। या फिर आप कोई और टेक्निक्स फाइंड कर सकते हैं। ये थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 4th पॉइंट में कि आप लोगों की हेल्प करके भी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हो। तो जब आप मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, जिससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग हुई। और इसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ अच्छी चीज़ें भी शेयर करना सीखोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। हर हर महादेव।